ये रासलीला क्या है? रसो वैसा रासा, रसा नाम समूहा रासा। प्रायः देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का नाम रासलीला है, लेकिन बंधुओं ये किसी प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का नाम महारास नहीं है। संसार वाले ये न समझ लें कि हमारे जैसा ये प्रेम है भगवान का और गोपियों के प्रति। हमने कल की कथा में बताया था, पद्म पुराण के पाताल खंड में तमाम ऋषि मुनि महात्माओं का नाम आता है कि वो सब त्रेता युग वाले ऋषि मुनि महात्मा जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं दे पाए, वो तमाम ऋषि मुनि महात्माओं को वचन दिए थे कि द्वापर में जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा तो तुम सब गोकुल की गोपी बनोगी और तुम सबके साथ महाराज की लीला करके तुम सबको अपने में समाहित कर लूंगा। तो ये पूर्व जन्म के दंडकारण्य वन में विचरण करने वाले तमाम ऋषि मुनि महात्मा हैं जो गोकुल में आकर के आज गोपी बनी है। तो ये प्रेमी प्रेमिका के मिलन का नाम रास नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं रासलीला कब हुई? कहा शरद पूर्णिमा में हुई, शरद में हुई। शरद माने क्या होता है? सा माने होता है शरीर और रद मतलब होता है समाप्त हो जाना। जब शरीर का भान ही समाप्त हो जाए तब समझो जीवन में असली शरद आया है, जब शरीर का भान न रह जाए। और रासलीला तिथि में हुई। तिथि माने ती मतलब तीन, थी मतलब थी अब नहीं है। तीन कौन? तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये जब तक थे तब तक ईश्वर नहीं आए। जब ये तीनों समाप्त हो गए, न रजोगुण बचा, न तमोगुण बचा, न सतोगुण बचा, जीव इससे भी ऊपर चला गया, निरुद्ध और एकाग्र में चला गया, चौथी और पांचवी मंजिल पर पहुंच गया। उसी समय उसके जीवन में असली तिथि आती है, उसी को तिथि कहते हैं। और यही तिथि है जब जीव का शरीर का भान छूट जाए, शरीर की सुध न रहे तो जीवन में शरद आता है, उसी को शरद कहते हैं। और जब तीनों गुण समाप्त हो जाए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जीव उससे भी ऊपर निकल जाए, तब जीवन में तिथि आती है, तब जीव पूर्ण हो जाता है, तब पूर्णिमा की रात आती है, तब शरद पूर्णिमा की रात आती है। और जब जीव पूर्ण होता है, शरद पूर्णिमा की रात आती है, तो उस शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण आकर के उस पूर्ण जीव को अपने में मिलाने के लिए उसके साथ महारास करते हैं। तो ये रास की लीला भक्त और भगवान के मिलने की लीला है। कामदेव भी आया, उसकी भी मति भ्रमित हो गई। कहा चलो चल के देखते हैं। स्त्री बनकर के नाचता रहा पूरे रास मंडल में। अंतो गत्वा कई घंटे नाचने के बाद हाथ पैर दर्द करने लगा, चरणों में गिर गया भगवान के। कहा प्रभु मैं तो ये देखने आया था कि इतना बड़ा महारास हो रहा है, इसमें जरूर काम वासना का प्रवेश होगा, लेकिन काम वासना विकार का तो लेश मात्र भी इस महारास में प्रवेश नहीं है। मैं स्वयं कामदेव उसको देख करके आश्चर्यचकित हूं, इसलिए भगवान हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हम आपकी परीक्षा लिए, क्षमा करिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे एक नहीं हजारों कारण छिपे हैं, लेकिन संसार वाले तो यही जानते हैं कि कृष्ण की रास लीला है और हमारा कैरेक्टर ढीला है। बॉलीवुड वाले तो यही जानते हैं, वो तो यही गाना बजाएंगे, यही गीत चलाएंगे कि कृष्ण की रास लीला और हमारा कैरेक्टर ढीला है। लेकिन बंधुओं, उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि ये रास लीला जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं, उस दृष्टि से उनकी दृष्टि में दोष दृष्टि है। अगर वो सही से अध्ययन किए होते, सही से किसी गुरु की शरण में बैठे होते, तो ऐसी पंक्ति न लिखते। तो जान नहीं पाए भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण के उस चरित्र को। अगर जान जाते तो प्रायश्चित करते जो गलती हो गई, भगवान से क्षमा मांगते और ऐसी गलती न करने का संकल्प लेते। तो ये रास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। यहां तक कि राजा परीक्षित की भी बुद्धि थोड़ा डगमगा गई। जब इस रासलीला के प्रसंग को सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया, तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने
पर स्त्री का स्पर्श कैसे किया? वो तो धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए संसार में आते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी स्त्रियों का स्पर्श काहे को किया? हे गुरुजी, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य चा अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर सा कथम धर्म से तू नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रीतमपाचरत ब्रह्मन परदारा में दर्शनम। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय बहो सर्वभुजो यथा। भगवान समर्थवान है परीक्षित, और जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता, उसकी लीला के पीछे तमाम कारण होता है। तुमने बाह्य दृष्टि से तो देख लिया, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जब देखोगे तो बात समझ में आएगी। जैसे सूर्य समर्थवान है, सूर्य देव की रोशनी अच्छी बुरी जगह दोनों जगह पड़ती है, लेकिन सूर्य को कोई अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य नारायण सबके लिए पवित्र है। अग्नि अच्छी चीजों को भी जलाती है और गंदी चीजों को भी जलाती है, लेकिन क्या हम कहते हैं अग्नि अपवित्र है? अग्नि पवित्र है। शंकर जी अपने शरीर पर तमाम अमंगलकारी वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन शंकर जी को कोई अपवित्र नहीं कहता। शंकर जी पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा नदी में तमाम कूड़ा करकट भी लोग फेंक देते हैं, नाले भी उसमें बहते हैं, लेकिन गंगा हमारे लिए पवित्र है, सदा सर्वदा पवित्र रहेगी। क्यों? क्योंकि गंगा समर्थवान है, लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके पाप ताप संताप को धोने के लिए, इसलिए उसको पाप नहीं लगता। इसलिए ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित और तेसाम यत् स्वचो युक्तम बुद्धिमास तत्समाचरित। इसलिए हे परीक्षित, कहीं कहीं वचन और कहीं कहीं चरित्र, जहां जिसको धारण करने से जीवन उत्तम बने, भगवान की लीला से वही अंश लेना चाहिए। सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी भी तमाम लीला की। भगवान ने तो माखन चोरी लीला भी की। अब कोई ये कहे भगवान ने माखन चुराया तो हम भी भाई उन्हीं के चरणों के भक्त हैं, उन्हीं का नाम भजते हैं, तो थोड़ा बहुत चोरी अगर हम भी कर लें तो कोई दोष तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी चोरी की। भगवान ने रास लीला की, हम भी अगर कुछ रास लीला कर लें तो हमको भी दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले जीव हैं। तो अगर वो रास लीला करने लगे कोई जीव भगवान का उदाहरण दे करके, तो बताओ सुख शांति से संसार में रह पाएगा? योगी बाबा की पुलिस आएगी और उसको टांग के लेके चली जाएगी? रह पाए? कोई चोरी करके सोचे कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया था, हम ही उन्हीं के भक्त हैं, हम भी कुछ चोरी कर लें, तो चैन की सांस घर में सो पाएगा? कब उठ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो भगवान का कहीं कहीं वचन और कहीं कहीं चरित्र। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज जी भगवान ने तो इतनी सारी लीला की और हम उन्हीं का नाम रटते हैं, उन्हीं का नाम भजते हैं, अगर हम भी कुछ चोरी कर लें तो हमको दोष तो नहीं लगेगा? हमने कहा नहीं नहीं, दोष नहीं लगेगा। भगवान ने रास लीला की, माखन चोरी लीला की, तो व्यास जी ने इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया, 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक से सुसज्जित श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत का ग्रंथ। और तुम किसी हलवाई की दुकान से एक मिठाई भी चुरा के भगोगे तो कहेगा भाग मत, अब पकड़ करके कुटाई कर देगा। तो लीला का नकल वही करो जिससे जीवन उत्तम बने। ऐसी नकल भगवान के चरित्रों को देख के न करो जिससे जीना हराम हो जाए, दुश्वार हो जाए, परेशान हो जाए। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कहीं कहीं वचन और कहीं कहीं चरित्र, जिसको धारण करने से जीवन उत्तम बने, भगवान के चरित्र से, भगवान के जीवन से वही अंश लेना चाहिए। और हमारे संत तो कहते हैं अगर जीना सीखना चाहते हो कैसे जीवन जिया जाए, कैसे अपनों से बड़ों के साथ व्यवहार किया जाए, पुत्र का पिता के पास क्या साथ क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के साथ क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है आदि, अगर जीवन को उत्तम बनाना है, चरित्र को उत्तम बनाना है, जीवन जीना सीखना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपना लोगे तो जीवन जीना आ जाएगा।
अगर मरना सीखना है, कैसे मरा जाता है, तो योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया, उस उपदेश को सुन लोगे तो मरना आ जाएगा, और रामचरित्र मानस को जीवन में धारण कर लोगे तो जीना आ जाएगा। तो जहां जिसको धारण करने से जीवन अच्छा बने, वही चरित्र जीवन में अपनाओ, जिससे जीवन उत्तम बन सके। बाकी नकल न करो। भगवान ने तो विष भी पिया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिए थे। विशाल काय गोवर्धन पर्वत, तुम्हारी सामर्थ्य है उठा पाने की? भगवान ने विष पान किया था, तुम एक बूंद विष पी के दिखाओ। तो भगवान ने तो अन्य बहुत सारी लीलाएं की, उसकी भी नकल करो। फिर अगर नकल ही करना है तो, लेकिन जीव बड़ा होशियार, अपने मतलब वाली बात निकाल लेता है और उसकी चर्चा नहीं करता। ये भगवान ने ये भी किया था। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के उस मनोकामना को पूर्ण किया महाराज की लीला की। आगे कथाक्रम को बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस जो मथुरा का राजा है बड़ा दुष्ट है। वो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम यही हमारे काल हैं, यही हमको मारेंगे। तो एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, सोचा इसी में बुला करके वो दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, अपनी आंखों के सामने इनका वध करा देंगे। तो अक्रूर काका को भेजा, जाओ और जा करके गोकुल में नंद बाबा से कह देना कि कंस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, उसमें सारे ग्वाल बालों का निमंत्रण है, और कृष्ण और बलराम को अपने साथ रथ पे बिठा के ले आना। अक्रूर काका चले, लेकिन वे ये जानते हैं कि साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, और कंस उनको मारने के लिए सारा कार्य कर रहा है, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि इससे मेरा ही फायदा है, इसी बहाने चल के भगवान के चरण कमलों को तो देखूंगा। देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी होती। आज उन चरण कमलों को देखने का सौभाग्य मिलेगा जिन चरण कमलों के स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहिल्या साकार रूप धारण करके भगवान के लोग, पति के लोग को चली गई। जिस चरण कमलों को धो करके केवट पितरों के सहित पार हो गया, जिस चरण कमलों का चिंतन बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि महात्मा दिन रात करते हैं, आज उन चरणों को देखने का सौभाग्य मुझको मिल रहा है। क्रूर काका यही सोचते हुए यमुना पार करके गोकुल आए। संध्या का समय था। कृष्ण कन्हैया गौशाले में गायों को चारा खिला रहे थे। अक्रूर काका ने देखा कृष्ण कन्हैया को, दौड़ करके गए और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, अरे काका ये क्या करते हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, आप वयोवृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, और हम तो बालक हैं, आपके हमारे चरणों में प्रणाम करते हो। अक्रूर काका ने कहा, ये तो संसार वाले देखेंगे तो ऐसा कहेंगे, आप तो पिता के भी पिता हो, परम पिता हो, ये तो हम जानते हैं। पुनः काका के चरणों में भगवान कृष्ण ने, बलराम भैया ने प्रणाम किया, हाथ पकड़ के आंगन में ले आए, आसन पर बैठाया, चरण धोया, आरती उतारी, आतिथ्य सत्कार किया, भोजन ग्रहण कराया। फिर उसके बाद जब आराम से अक्रूर काका बैठे तो सारी बात बताई। हे नंद बाबा, मथुरा का राजा कंस है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, सारे गोकुल वासियों को निमंत्रण दिया है, ढिंढोरा पिटवा करके सबको सूचना दे दो। लेकिन एक निवेदन है, कंस ने कहा कृष्ण और बलराम को साथ में लेके आना, तो इन दोनों को साथ में भेज दो। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। सुबह ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे नगर के लोग ग्वाल बाल तैयारी करने लगे, बैलगाड़ियों को सजाने लगे कि कंस के यहाँ मथुरा चलना है, बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें सम्मिलित होना, उसने निमंत्रण दिया। सुबह प्रातः काल नित्य क्रिया आदि करके अक्रूर काका भगवान श्री कृष्ण को और बलराम भैया को रथ पर बैठाया और नंद बाबा से कहा, हम लेके चल रहे, अब आप लोग ग्वाल बालों के साथ पीछे आना। ले करके अक्रूर जी चले तो गोपियों को सूचना मिल गई कि अक्रूर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले करके मथुरा जा रहे हैं। तो गोपियां रथ के सामने आके खड़ी हो गई। अक्रूर काका ने रथ रोक दिया। भगवान ने सैनिकों को भेजा, जाओ जाके बता दो गोपियों से कि मैं परसों आ जाऊंगा। सैनिक आए, गोपियों से बताए, गोपियां मानी नहीं, रास्ता छोड़ा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कहते, गोपियों परस्वागमिष्यामि, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा।
एक भी बात गोपियां नहीं मानती। भगवान बार बार कहते हे गोपियों जिद न करो, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। हम जाएंगे नहीं तो दुष्टों का संहार होगा नहीं, और पृथ्वी पाप के भार से गरु हो गई है, दुखी हो गई है, इसलिए उन दुष्टों का संहार बिना मेरे मथुरा जाए होगा नहीं। इसलिए मैं सत्य कहता हूं, परस्वागमिष्यामि, में परसों अवश्य आ जाऊं। जब भगवान कृष्ण ने विनती की तब गोपियों ने मार्ग दिया। भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर काका रथ लेकर के आगे बढ़े। जब तक रथ का पहिया दिखाई देता रहा, जब तक धूल उड़ती रही, तब तक वो गोपियां उसी को देखती रही, भगवान के रथ को देखती रही। और जब रथ ओझल हो गया, धूल उड़ना बंद हो गई, गोपियां यही सोचती भगवान कह के गए थे परसों आएंगे, वही इंतजार करने लगी और कहती हे कृष्ण कन्हैया तुम जा तो रहे हो मथुरा, लेकिन जो माखन का स्वाद गोकुल में मिला वो मथुरा में नहीं मिलेगा। जो यशोदा मैया के हाथों में जो स्वाद है वो स्वाद तुमको वहां नहीं मिलेगा। तुमने कितनी गगरियां फोड़ दी, कितनी मटकियां फोड़ दी पनघट पर हम सब की, हमने कभी बुरा नहीं माना, तुम्हारी मैया से शिकायत नहीं किया। हे कन्हैया ये कुंज गलियां जो गोकुल में है, ये कुंज गलियां तुमको वहां नहीं मिलेंगी। इसलिए ये गोपियां भगवान से कहती, अपने भाव व्यक्त करती हैं।